हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बहुत ही इजी वे में बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड जो है बाबू, वो छोटे केमिकल इक्वेशन के लिए तो ठीक है, या फिर जिसमें नंबर ऑफ कंपाउंड्स कम होते हैं उसके लिए तो ठीक है। वो हीट एंड ट्रायल मेथड लगाने के बाद वो केमिकल इक्वेशन बहुत जल्दी बैलेंस हो जाता है। लेकिन जब नंबर ऑफ कंपाउंड ज़्यादा हो जाता है या नंबर ऑफ एलिमेंट कंपाउंड में ज़्यादा होते हैं या कोई केमिकल इक्वेशन बड़ा होता है, तो उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में हम लोगों को प्रॉब्लम आता है। लेकिन आज मैं आपको पूरे पक्का दावा से बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आपको कोई भी किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसकी गारंटी है मेरी तरफ से। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए अभी जो हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं, आप उस मेथड को छोटे इक्वेशन में भी अप्लाई कर सकते हो, उसको बड़े इक्वेशन में भी अप्लाई कर सकते हो। तो जिस भी इक्वेशन में आप अप्लाई करोगे उससे, इस मेथड से वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए जल्दी से हम लोग चलते हैं पहले केमिकल रिएक्शन की तरफ। तो ये रहा मेरे पास केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए बाबू हमको यहाँ पे इसके कॉफिशिएंट को लिखना पड़ेगा। जैसे कॉफिशिएंट क्या होता है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमको एक CO2 का कॉफिशिएंट लिखना होगा, एक H2O का कॉफिशिएंट लिखना होगा, एक हमको ग्लूकोज का कॉफिशिएंट लिखना है और एक क्या करना है, ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट लिखना है। तो देखिए हम जल्दी से कॉफिशिएंट को लिख देते हैं। और कॉफिशिएंट को आप लेटरल्स के फॉर्म में लिखिएगा। जैसे हम यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं और यहाँ पे सी लिख देते हैं और यहाँ पे डी लिख देते हैं। आपका PQRS मन है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये मेरा लिख देने के बाद हम लोग जब ये लिख चुके होंगे, उसके बाद देखना है कि यहाँ पे ए के पास सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो है मेरा कार्बन। अब कार्बन को ढूंढना है कहाँ कहाँ पे कार्बन है। तो हम देख पा रहे हैं कि कार्बन ए में है और कार्बन सी के पास है। तो ए के पास कितना कार्बन है बाबू, 1 एक कार्बन है, और सी के पास जो है वो 6 कार्बन है। तो मेरे पास एक इक्वेशन बनेगा कि A इज इक्वल्स टू 6C। एक इक्वेशन बन गया मेरे पास, A इज इक्वल्स टू 6C। फिर देखेंगे हम लोग कि A के पास 2 ऑक्सीजन भी है। तो हम लोग ढूंढेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है बाबू। ऑक्सीजन है B के पास, और फिर कहाँ ऑक्सीजन C के पास भी है और ऑक्सीजन D के पास है। तो जितना जितना ऑक्सीजन जिसके जिसके पास है हम लोग उसको प्लस करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2A। अगर यहाँ ऑक्सीजन 3 रहता, 3 रहता तो 3A। ऑक्सीजन 7 रहता तो 7A लिखते। फिर यहाँ पे B वाले में ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है बाबू, 1 ऑक्सीजन है। तो प्लस क्या लिखेंगे, B इज इक्वल्स टू, एक और इक्वेशन बना रहे हम लोग ऑक्सीजन के लिए बना रहे थे। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है तो कितना लिखाएगा बाबू, 6C। अब प्लस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है डी में तो 2D, एक और इक्वेशन बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन का हो गया। बट अभी हाइड्रोजन बचा हुआ है। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे है, बी वाले में हाइड्रोजन है और सी वाले में हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में देखिए बी में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है बाबू। तो इसको, इसके इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे 2B। और देखिए सी वाले में हाइड्रोजन है, इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बाबू, 12C। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा 12 6 टाइम्स में, तो B का वैल्यू आएगा 6C। अभी देखिए सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, C हो रहा है। C यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जो ज्यादा बार रिपीट होगा इक्वेशन में, वो जो भी लेटर ज्यादा बार रिपीट होगा उसको हम लोग 1 कंसीडर कर लेंगे। लिखेंगे लेट C इज इक्वल्स टू 1। हम लोग C को 1 कंसीडर कर लिए। अब जैसे C 1 होगा तो B इज इक्वल्स टू 6 ही था, तो 6 इंटू 1 यानी B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। B का वैल्यू आ गया मेरे पास 6 बाबू। फिर देखिए C जो है वो A वाले इक्वेशन के पास है, तो A इज इक्वल्स टू क्या होगा, 6 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो A और B का वैल्यू मेरा आ गया 6 और 6। ए और बी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू मेरे पास 1 हम लोग कंसीडर किए, माने हैं। आप ए को भी 1 मान सकते थे, आप डी को भी 1 मान सकते थे, आप किसी को भी 1 मान सकते थे। लेकिन जो है कि हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, जो इक्वेशन में ज्यादा बार रिपीट होगा उसी को 1 कंसीडर करना है। तो ए का वैल्यू आ गया मेरे पास बाबू, बी का आ गया, सी का आ गया। अब डी का वैल्यू निकालना है। तो डी के वैल्यू को निकालने के लिए ए बी सी तीनों के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए ए का वैल्यू 6 है तो 2 इंटू 6 होगा, प्लस यहाँ पे b का वैल्यू कितना था, b का वैल्यू 6 था, इज इक्वल्स टू 6 इंटू सी का वैल्यू 1 था प्लस 2D। अभी सॉल्व करेंगे, 12 प्लस 6 18, 18 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2D हो जाएगा बाबू। इसको उस साइड लेके चले जाएंगे तो 12 इज इक्वल्स टू 2D, 2 से कैंसिल हो जाएगा 12, तो D इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6। D का वैल्यू कितना आएगा बाबू, 6 आएगा। अब बस हमको इक्वेशन को लिख देना और ये बैलेंस फॉर्म में लिखाएगा। तो A का वैल्यू कितना था, A का वैल्यू देखिए यहाँ पे 6 था तो लिखेंगे 6 CO2 प्लस B का वैल्यू 6 था तो 6 H2O, ये बनाएगा। सी का तो 1 ही था तो सी का 1 नहीं लिखेंगे कुछ भी वहां, C6 H12O6 और प्लस डी का भी वैल्यू 6 आया तो 6O2। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आपको ये
कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, इस मेथड को हम लोग अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं बाबू? अलजेब्रिक मेथड से किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं इजी वे में। आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो, इस मेथड से सारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगा। हीट एंड ट्रायल मेथड लगाने के बाद कुछ केमिकल इक्वेशंस बैलेंस हो जाता है, कुछ केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है, हम लोगों का बहुत ज़्यादा समय उसमें लग जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए आप इस मेथड का अगर यूज करते हो तो सारा केमिकल इक्वेशन आपसे बैलेंस होगा, ठीक है। तो और भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।